रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 65% मतदान हुआ है। 20 सालों में ये सबसे ज्यादा मतदान है। लेकिन ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत किस ओर इशारा करता है? क्या बिहार में ये सत्ता बदलने की लहर है या फिर सत्ता के पक्ष की एक बड़ी लहर है? इस पे लगातार हर तरह से थ्योरी दी जा रही है। राजनीतिक जानकार इसे अलग अलग थ्योरी देते हैं। लेकिन बिहार में जनसुराज के सूत्रधार और डेटा एनालिस्ट आप जिन्हें कहें, प्रशांत किशोर, हर कोई उनसे भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है। प्रशांत किशोर जो लगातार अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसे बदलाव का संकेत बताया। पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। घटनाएं भी हुई है, अब वो तो प्रशासन बताएगा, इलेक्शन कमीशन वाले बताएंगे। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में जनसुराज पर सबकी नजर थी कि जनसुराज क्या करने वाला है, जनसुराज को कितने वोटर मिलने वाले हैं, क्या जनसुराज इस बार सत्ता परिवर्तन कर पाएगी प्रशांत किशोर की अगुवाई में। प्रशांत किशोर लगातार अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो जब भी लोगों को संबोधित करते हैं तो वो नीतीश सरकार पर भी और लालू यादव दोनों पर आक्रामक होते हैं। अब आप लोग सब लोग बताइए, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ ऊंचा करके बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सुनिए, काहे नीतीश कुमार को हटाना हम आपको बता रहे हैं। 5 वर्ष आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 2-2.5 हजार रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया? यहाँ पर गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जमीन के दाखिल खारिज में रसीद बनाने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीतीश चाचा सब लड़का सबको पटना में पेपर लीक होने के बाद पिटवाया है कि नहीं पिटवाया? तो अब हिसाब का टाइम है, नीतीश चाचा को वोट देना है। अब मोदी आई अब मोदी आके कहेंगे कि सब लोग नीतीश को एनडीए को वोट दे दो, तो दिलाएगा? काहे नहीं दिलाएगा? सुनो अरे भाई, जो रास्ता सिखाए हैं मोदी को वोट क्यों नहीं देना है, समझिए। आप बताइए, वोट औरंगाबाद बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? भैया फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब जितना आदमी मोदी को वोट दिया है, जितना यहाँ भाजपा का भक्त है, सब लोग अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलिए, पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब देखो, जो मोदी को वोट दिया मुंह में चुप लगाया है, डर के मारे बोल नहीं रहा है। अरे भाई, हिम्मत है तो बोलो, अपने बच्चों के नाम पर हिम्मत है तो बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? कि भाई लालू का लालटेन चाहिए? लालटेन का जंगल राज चाहिए? लालटेन का जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से लूटमार चाहिए? जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। तो जितना आदमी यहाँ प्रत्याशी खड़ा है, उसमें जो सबसे अच्छा ईमानदार आदमी है उसको जिताइए। यहाँ पर सबसे अच्छा ईमानदार आदमी कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? जीवन भर समाज का सेवा किसने किया?
5-5 करोड़ रुपया देकर सब बालू और शराब माफिया टिकट लेकर आया है। अगर बालू और शराब माफिया को जिताओगे तो आपके बच्चों से माफियागिरी ही कराएगा, बदमाशी कराएगा। इसलिए मेरे भाई, आप तय कर लीजिए, जिसको वोट देना है दीजिए ना, वोट चाहे जिसको भी दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, गोह की धरती से अच्छा आदमी ही जीत कर जाना चाहिए। अगर जनसुराज का प्रत्याशी अच्छा नहीं है तो नोटा को वोट दबाओ, लेकिन चोर बदमाश को यहाँ पर वोट नहीं देना। जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है, जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है, नहीं देना है ना। आपके जाति का हो या धर्म का, अगर आपका और आपके बच्चों का हक लूटा है उसको वोट का चोट पहुंचाइए और उसको गद्दी से अलग हटाइए, तभी आपका भला होगा। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। इस पूरे चुनाव में 121 सीटों के जो पहले चरण का मतदान हुआ है, इस पर भी सबकी चर्चा है कि आखिर जनसुराज ने डैमेज किसे किया है, या जनसुराज कितनी सीटें लेकर आ रही है इन 121 सीटों में से। हालांकि इसके लिए आपको 14 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ी बात ये कि जनसुराज इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अब वोट कितने मिले हैं इसके लिए इंतजार। 11 तारीख को आप पूरे दिन चुनाव की महा कवरेज भी देख सकते हैं, साथ ही शाम को एग्जिट पोल, और 14 तारीख को सुबह 6 बजे से बिहार चुनाव के नतीजे सिर्फ बिहार तक। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है, और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है, और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा।